हमारा शो की शुरुआत करते हैं। अब कॉल्स की शुरुआत करते हैं। राधर, गुड आफ्टरनून। काबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंशियल। ये लगता है इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड करा है 182, स्टॉप लगाना चाहिए ₹2 का 180 के हिसाब से। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 190 का होना चाहिए। उसको एक दो दिन लग सकता है, लेकिन यस 190 पॉसिबल LT फाइनेंस। L&T फाइनेंस, ये आपका ट्रेड है एट 180 टू 11 बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, कैंप्स पे वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। कैंप्स में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है और ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था। तो कैंप्स में खरीदारी करेंगे। 4200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4400 ₹4400 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है। 4300 का कॉल ऑप्शन जो 135 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 104 का स्टॉप लॉस लगाना है और 200 के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए, कैंप्स हो गई मानस की पिक। गाबा सर ने पिक किया था LTF। अब तक ये 2 पिक्स। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। HDFC AMC ने 20 दिनों के एवरेज पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और हम 4850 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 4780, 478085 के आसपास। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 4950 से लेके 5000, 5000 का टारगेट मान के चल सकते। ओके, HDFC AMC आपका बाय कॉल है। प्लीज़ स्क्रीन पे प्राइस रखिएगा। इट्स 4855। यहाँ पर आपको लॉन्ग जाना है, बाय की अप्रोच है। हमिद जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा ओबराय रियल्टी। ओबराय रियल्टी में हमने एक रेंज ब्रेकआउट परसों देखा था। कल के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटबैक आया था, बट वंस अगेन स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ अपनी रेंज के ऊपर में। क्रूशियल मूविंग एवरेजेस और रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अपमूव की पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1785 का और टारगेट्स रहेंगे ₹1860 के। ओके, ओवरऑल रियलिटी ये हो गई अमित जी की पिक। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी JSL पर और ये जिंदाल स्टेनलेस। ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन है जो ऊपर की तरफ टूटा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हार्ड और हाफ बॉटम बना रहा है। ग्रेट पिक ऑन द पोजिशनल साइड एज वेल, बट इन द शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा 650 का और टारगेट होगा 720। ओके, जिंदल स्टेनलेस 671 पे आपका बाय कॉल। यहाँ पे 5 ट्रेड्स आए। कैम्स, मानस का ट्रेड था। HDFC AMC प्रशांत जी ने, अमित जी ने ओवर रियल्टी पिक किया। सोमिल ने यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस पिक किया और प्रकाश काबासर ने L&T फाइनेंस को पिक किया था। 5 ट्रेड्स के बाद अब एक फंडामेंटल कॉल लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त नीरज दीवान जी मौजूद हैं। नीरज जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नीरज जी, वॉलेटिलिटी अपार, 25,000 होता नहीं पार, लेकिन 24,500 पे एक क्वेश्चन भी है और हम FIs के लिक्विडेशन के बीच में, उनकी शॉर्टिंग के बीच में समहाउ इस 24,500 को होल्ड कर रहे हैं। अर्निंग सीजन हमारा बीत गया। अब जो निष्कर्ष निकला आपको, आपके पास जो है वो क्या है? क्या चीज़ कर रहे हैं आप मार्केट में? आपकी कॉल क्या है? आपकी कन्विक्शन एरिया क्या है? या गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मार्केट में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूवमेंट आने को दिख रहे हैं। पहले डिफेंस सेक्टर था, फिर PSU बैंक्स में मूवमेंट आई, रियल एस्टेट में अच्छी मूवमेंट आई, कैपिटल मार्केट थीम्स ने अच्छी रिटर्न दी है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स आ रही हैं जहाँ पे एक अच्छी रिटर्न मिल रही है लोगों को, और उसके चलते हुए मार्केट में भी एक कारोबार जैसे दोबारा शुरू हो जाता है। नहीं तो अगर आपके रेट नहीं आते तो आप बैठे रहते हैं, कुछ बेच नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, बट वो एक दोबारा वो हलचल शुरू हो गई है जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को थोड़ा चर्न भी कर पा रहे हैं, बिकॉज आपको रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आई थिंक ये मोमेंटम एक कंटिन्यू रहना चाहिए। मार्केट कंसोलिडेट करेगी, बिकॉज मार्केट ने 22,000 से 25,000 का बड़ा एकदम शार्प मूव दिया था, तो वहां से भी 500-600 पॉइंट अगर नीचे आके कंसोलिडेट कर रही है तो आई थिंक ये काफी फेयर बात है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, तो मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रह सकती है। बट इस दौरान स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने देखा कि काफी एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज, आई थिंक ये एक कंपनीज है जिसमें अच्छी मोमेंटम बन सकता है आगे भी। PSU बैंक में लगता है कि मूवमेंट के बाद दोबारा कंसोलिडेट कर रहे हैं, वहां पे भी एक मोमेंटम आगे बन सकता है।
इसके अलावा रियल एस्टेट सेगमेंट एक सेगमेंट है जिसके अंदर तो इंटरेस्ट रेट कट 2 हो चुके हैं, तीसरा अब होने की उम्मीद है। तो वहां पे भी एक एग्जीक्यूशन पिकअप और वहां पे भी कंसोलिडेशन फेज के बाद दोबारा पिकअप दिखता हुआ दिख रहा है वहां पे। तो और एफएमसीजी भी एक सेक्टर है जहाँ पे बिकॉज मॉनसून का लग रहा है कि मॉनसून अच्छे रहने चाहिए और इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। तो ये दो चीजें हैं जो एफएमसीजी स्टॉक के लिए भी एक अच्छा अच्छा इंडिकेशन है। तो ये सेक्टर है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी आगे चलते हुए भी आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। नीरज जी गुड आफ्टरनून। आपने बात की कैपिटल मार्केट थीम की, क्या एकदम से बदला वापस जो इस तरीके के मूव्स यहाँ पर आए? क्या एनएसई के इम्पेंडिंग आईपीओ को ही कारण माना जाए? एक आप कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून अनुज, एक आप कह सकते हैं कि जैसे अभी एनएसई के आईपीओ का बोल रहे हैं कि जल्दी हो सकता है क्लियरेंस, उससे जरूर स्टॉक्स लाइक बीएससी, सीडीएसएल, इन सब में मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। और बीएससी और सीडीएसएल में तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। इसके अलावा बिकॉज मार्केट में जो रिबाउंड आया है नीचे के लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि वहां पे एक एक्टिविटी दोबारा शुरू हो जाती है, वॉल्यूम दोबारा पिकअप हो जाते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो वॉल्यूम ड्राई हो रहा था, स्टॉक्स फंस रहे थे, वहां पे दोबारा एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो आप एंजल वन की बात करें या रिलेटेड प्योर ब्रोकरेज की बात करें तो वहां भी एक वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है। और म्यूचुअल फंड में इंस्पाइट ऑफ द करेक्शन, इंस्पाइट ऑफ नेगेटिव बैड न्यूज, तब भी हमने देखा कि इनफ्लो काफी बरकरार रहे और इनफ्लो आते रहे हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में भी दोबारा, म्यूचुअल फंड वैसे शेयर में दोबारा बाइंग आई है। आप नैम को देख लें, एचडीएफसी, एएमसी को देख लें, वहां भी एक अच्छी रिटर्न मिल रही है। आई थिंक इट इज अ मिक्स ऑफ व्हाट इज द न्यूज फ्लो बिकॉज ऑफ एनएससी और जो मोमेंटम मार्केट में वापस आया मिड कैप स्मॉल कैप में, इसकी वजह से आती है कैपिटल मार्केट थीम में हमको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कैपिटल मार्केट थीम में इस समय मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये क्लियरली एक स्टैंड आउट करता हुआ। आप एक स्टॉक देखते हैं अब जहां पर मूव अच्छे आ रहे हैं, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL। एक बार लेकर आइए ज़रा स्टॉक को। ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में क्या तेज़ी आई इस स्टॉक में। इनफैक्ट एक बार निफ्टी डिफरेंस दिखाइए ज़रा फिर से। अच्छा वीरू, पता है मैं क्या ये क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, आपको रीज़न बताता हूँ। हम कल भी बात कर रहे थे और आज सुबह भी मैं ये बात हो रही थी कि ये जो थीम्स है ना, इसमें फॉर एग्जांपल आप अगर कल आपने सुबह सुबह ले लिया और कल इनमें से कुछ स्टॉक नीचे आ गए, फॉर एग्जांपल BEL थोड़ा स्लिप होकर नीचे आ गया था, मसगांव डॉक कल हाई पर नहीं सस्टेन कर पाया था, वोट डिपो के नीचे आ गया था, हैल भी कल डे हाई पर नहीं बंद हो पाया था, वो नीचे आ गया था। लेकिन अब देखिए आप इनमें आप फंसेंगे नहीं। अगर आप मार्केट की ट्रेंड के साथ अगर आप बेट करेंगे तो इनमें आप फंसेंगे नहीं। देर सवेर आपको ना सिर्फ आपका प्राइस मिलेगा बल्कि अच्छे गेंस भी मिलेंगे। अब देखिए, अब आपने कल किसी भी लेवल पे लिया होता ये डिफेंस के स्टॉक्स को, आज आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे होंगे, क्योंकि आज ना सिर्फ आप कल का हाई क्रॉस कर रहे हैं बल्कि उनसे और ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से मार्केट का वर्डिक्ट है कि आपको किन थीम्स में इस समय बेट लगाना है। जैम HL आपके स्क्रीन पर डे हाई पर, सोलार इंडस्ट्रीज डे हाई पर, BEL डे हाई पर, डिफेंस पूरा एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ता हुआ माइनस 5086। सेम्स के HL जो है वो 20 मई के बाद कब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री का ब्रेकआउट देने को तैयार है। अब आप नई सीरीज़ में हैं, टाइम वैल्यू काफ़ी आपके पास, फ्यूचर या ऑप्शंस पर रिस्क लें, कहाँ पर? तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो और जब देखिए अब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो मूव भी बड़ा देखने को मिल सकता है। इसलिए 5100 का 5100 का कॉल ऑप्शन HL का लिया जा सकता है। 177 पे ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 134 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 250 रुपए की टारगेट सेट करनी है। ओके, चलिए तो ये बात हो गई हैल की। अब आगे बढ़ते हैं